सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाठ से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। यह कक्षा 8वीं का जो पूरक पाठ्य पुस्तक है हिंदी का, भारत की खोज, उसके अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हमने बहुत सी बातें पढ़ी। इससे पीछे हम लोग प्राचीन भारत के जीवन और कर्म को देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से उस प्राचीन समय में भी शल्य चिकित्सा होती थी। आज जैसे सर्जरी के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, वैसे जन्म भी होता था और एक से एक शिक्षा पद्धति थी, चाहे चिकित्सा का हो, विज्ञान का हो, शल्य चिकित्सा का हो, और विश्वविख्यात विश्वविद्यालय भी था उस समय में। आज हम लोग जानेंगे महावीर और बुद्ध और वर्ण व्यवस्था, इसके बारे में। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और वर्ण व्यवस्था, ये जो 4 वर्ण में जो बांटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में लेखक का क्या विचार है उसे हम जानेंगे। तो चलते हैं अब आगे। देखिए, ये मथुरा से प्राप्त, मथुरा कहाँ है, कहाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो मथुरा से प्राप्त महावीर की मूर्ति है, जो लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में था। समझ गए? तब देखते हैं। कहता है जैन धर्म, देख लीजिए, यही है मूर्ति, कितने अच्छे से बनाया जाता था उस समय में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, उससे कटकर अलग हुए थे। उसकी शाखाएं थे। इनको धर्म नहीं, हम संप्रदाय कह सकते हैं। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं, प्रारंभ कैसे हुआ सृष्टि का, दुनिया का, या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते थे। जो अहिंसा, किसी को सताइए नहीं, मारिए नहीं, और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं, संघमित समूह। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी है। जो यथार्थवादी जो यथार्थ को माने, जो है उसको माने, और बुद्धिवादी जो अपने बुद्धि का उपयोग करके किसी बात को माने। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि, बुनियादी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल, यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होती है। यानी कि हम कैसा सोचते हैं उसके अनुसार सच बदल जाता है। एक चोर के लिए अच्छी तरह चोरी करना ही सच होता है। तो इस तरह की बातें हैं। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। यानी कि तपस्या करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ध्यान करना, इन पर ध्यान बात कहा गया है। कहते हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईस्वी पूर्व BC जो है 544 में 80 वर्ष के आयु में हुई थी। तब वो 80 वर्ष के थे। तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख, यानी कि ईस्वी पूर्व 487 दी। यह अजीब संजोग है कि मैं ये पंक्तियाँ
बौद्ध संवत 2488 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि देखो, वैशाखी पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें, इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। यानी कि वो मरे भी थे इसी तिथि को। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। वो हर किसी, जहाँ कहीं उनको बुरा लगा, गलत लगा, जैसा नहीं होना चाहिए, ये अभी के समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। वो नैतिकता, मोरलिटी पर बल देते थे। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं था। वे आत्मा को नहीं मानते थे, मगर पुनर्जन्म को मानते थे। एक बार उनसे पूछा गया जो धर्म क्या है, तो वो सभी को ले गए एक अंधे की बस्ती में, और उसके बीच वो, और वहाँ एक हाथी आया। सभी, जब हाथी बैठा तो सब अंधे उसको देख रहे थे। तो जिसके जो जहाँ पर था वो अपने अनुसार उस हाथी की व्याख्या कर रहा था। जो पूँछ के पास था वो बोल रहा था हाथी, धर्म या हाथी झाड़ू की तरह है। जो उसके पाँव के पास था वो बोला केला के पेड़ की जैसा है। जो कान के पास था वो बोला बड़े से बर्तन के समान है। जो सूर, हाथी के सूंड के पास था, नाक के पास था, वो बोला ये पाइप की तरह है। बोले ठीक यही धर्म है, जो जहाँ है अपने तरीक़ा से बताता है। धर्म तो महान है। अब देखिए, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा। तक्षशिला कहाँ है? कहाँ? हाँ, अफ़गानिस्तान, सॉरी अफ़गानिस्तान नहीं, पाकिस्तान में गांधार साइड में है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। यानी कि सब इसका विरोध किए, मगर फिर भी यह मजबूत होता गया। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। लेखक के अनुसार ये जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। यानी कि जो विरोध किया पहले जात का, जैसे बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध था, आगे चल के बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा का होना शुरू हो गया। उनके समुदाय की अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था। यानी कि वह उसमें ज़्यादा उस पर कठोर प्रहार नहीं कर रहा था, उसको बुरा नहीं बता रहा था, और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में शायद स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, जो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा।
यानी कि बौद्ध धर्म भारत से बाहर इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, जैसे चाइना है, थाईलैंड है, यहाँ म्यांमार में भी है बौद्ध धर्म का, यहाँ बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ है। अब कहता है बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। इन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। आपसे कोई हेट करता है, आप उससे लव कीजिए। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से, बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। ये देख लो सारनाथ, कहाँ पर है सारनाथ, कोई बताएगा? हाँ, उत्तर प्रदेश में है ये सारनाथ स्तूप। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिए थे। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। क्या था? युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। यानी कि खुद पर विजय पाना, खुद पर क्या? तो अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, अपनी बुराई पर विजय पाना। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। सत्य की जानकारी नहीं होने के कारण ही हमें दुख होता है। ईश्वर या पर ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे न इसे स्वीकार करते हैं और न इनकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। यानी कि जितनी जानकारी हो उसी पे अपना निर्णय देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हमारे पास निश्चित जानकारी हो। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, जो 4 सत्य हैं, उसका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। दुख की इस स्थिति में के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। यही सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही 8 मार्ग हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि इनके हाथ में जो पत्तियां हैं इसके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही है
और वे इतनी है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, परंतु इसके अलावा कई हजार और ऐसे सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। बुद्ध की वह संकल्पना, अब देखो बुद्ध कथा, बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की, या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। क्या तो कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते हैं। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती, थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। यानी कि कहने का मतलब भारत की संस्कृति सभ्यता प्राचीन समय से ही बहुत ही सशक्त और बहुत ही समृद्धशाली थी। इस तरह से हम लोगों ने बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानकारी लिए। धन्यवाद। जय हिंद।